नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में राष्ट्रीय कैडेट कोर रैली को संबोधित किया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण भी किया। एनसीसी कैडेट सैन्य कार्रवाई, स्लिदरिंग, मार्कुलाइट विमानों में उड़ान, पैरासेलिंग के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अपने उत्कृष्ट कौशल का प्रदर्शन किया। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के बीजेपी के 12 विधायकों के निलंबन को रद्द किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा का यह फैसला असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने एससी/एसटी के दिए पदोन्नति में आरक्षण की शर्तों को कम करने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि राज्य एससी/एसटी के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने से पहले मात्रात्मक डेटा एकत्र करने के लिए बाध्य है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नवनियुक्त सूचना आयुक्तों को दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। हरियाणा निवास में कोविड-19 प्रोटोकॉल गाइडलाइंस के अनुसार शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। नवनियुक्त सूचना आयुक्त अवकाश प्राप्त आईएएस श्रीमती ज्योति अरोड़ा और अधिवक्ता पंकज मेहता ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। पद्मश्री अवार्ड के लिए प्रदेश के 5 लोगों का नाम चयनित। कुरुक्षेत्र के मशहूर इतिहासकार प्रोफेसर राघवेंद्र तंवर को साहित्य और शिक्षा में सराहनीय काम के लिए मिलेगा पद्मश्री। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग और धर्म के आधार पर विभाजन गलत पर किया शोध और लिखी किताबें। प्रोफेसर राघवेंद्र तंवर ने भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस की नौकरी को छोड़कर धर्मनगरी के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को 40 वर्षों तक अपनी सेवाएं दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को सदन में आम बजट पेश करेंगी। प्रदेश की गृहिणियों को उनसे काफी उम्मीदें हैं। घरेलू महिलाओं को मानना है कि पिछले लंबे समय से बजट से वे हमेशा निराशा हो रही है। करनाल में मंत्री कमल गुप्ता ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। कमल गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की वो छलनी है जिसमें 70 छेद हैं। कमल गुप्ता ने कहा कि भारत विश्व गुरु बनेगा। 176 देशों में भारत ने योग का संदेश दिया। भारत संसार के उन 4 देशों में शामिल है जिनके पास एंटी सैटेलाइट मिसाइल की ताकत है। भाजपा ने पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई की है और आरोपी अधिकारी के खिलाफ एक्शन भी हुआ। कांग्रेस राज्य में हुई भर्तियों को कोर्ट ने खारिज किया। ओमिक्रॉन के बाद अब एक और कोरोना वायरस से खतरनाक वेरिएंट न्यूकोव सामने आया। चीन के वुहान शहर के वैज्ञानिकों ने इस नए कोरोना वायरस को काफी खतरनाक बताया। वैज्ञानिकों का यह कहना है कि यह नया कोरोना वायरस काफी ज्यादा संक्रामक है और 3 में से 1 संक्रमित व्यक्ति की मौत हो सकती है। वैज्ञानिकों का यह कहना है कि यह नया कोरोना वायरस साउथ अफ्रीका में मिला है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामले में कल की तुलना में आज कम केसेस हैं। देश में दैनिक पॉजिटिविटी रेट अब घटकर 15.88% हुआ। देश में आज कल से 12% मामले कम आए। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,51,000 से अधिक में केस आए सामने। 627 लोगों की मौत हो चुकी है। केरल में कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 51,739 नए केस आए सामने। 24 घंटे में 11 मरीजों की मौत, 42,653 मरीज हुए रिकवर। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 3,608 नए मामले आए सामने और 21 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। प्रशासन लोगों से मास्क पहनने की अपील कर रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटे में 35,756 नए मामले आए सामने और 79 लोगों की मौत हो चुकी है। ओडिशा में कोरोना के 5,901 नए मामले आए सामने जबकि 11,157 लोग ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा 8 लोगों की मौत भी हो चुकी है। देश की राजधानी दिल्ली में बुधवार को कोरोना के 4,291 नए मामले आए सामने। साथ ही कोरोना के 34 मरीजों की जान भी चली गई। राज्य में संक्रमण दर 9.56% पहुंच गया है। गुजरात में कोरोना वायरस के 12,911 नए मामले आए सामने। पिछले 24 घंटे में 22 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में एक्टिव केस की संख्या फिलहाल 1,70,000 के पार है। असम में कोरोना वायरस संक्रमण के 3,677 नए मामले आए सामने। पिछले 24 घंटे में कोविड से 20 लोगों की मौत हुई। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 5,770 नए मामले आए सामने। 18 मरीज की मौत हुई। एक दिन में 9,000 से अधिक मरीज रिकवर भी हुए। गुरुग्राम में कोरोना के 1,671 नए मामले आए सामने। 3,000 से अधिक मरीज हुए रिकवर। एक्टिव केस 10,000 के पार। फरीदाबाद में 24 घंटे में कोरोना के 504 नए मामले आए सामने। 11,000 से अधिक मरीजों ने कोरोना को दी है मात और 1 संक्रमितों की मौत। भिवानी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 196 नए मामले आए सामने। 171 मरीज रिकवर हुए। एक्टिव केस की संख्या 1,152। कुरुक्षेत्र में 24 घंटे में कोरोना के 208 नए मामले आए सामने। 202 मरीज रिकवर हुए। एक्टिव केस की संख्या 600 के पार। सोनीपत में 24 घंटे में कोरोना के 493 नए मामले आए सामने। 640 मरीज रिकवर हुए।
कैथल में कोरोना का कहर लगातार जारी। पिछले 24 घंटे में 122 नए मामले आए सामने, 115 मरीज रिकवर हुए और एक्टिव केस की संख्या भी बढ़ी। हिसार में कोरोना का कहर लगातार जारी। पिछले 24 घंटे में 307 नए मामले आए सामने, 447 मरीज रिकवर हुए और एक्टिव केस की संख्या 1426। करनाल में कोरोना का कहर लगातार जारी। पिछले 24 घंटे में 111 नए मामले आए सामने, 531 मरीज रिकवर हुए और एक्टिव केस 2000 के पार। पंचकुला में कोरोना का कहर लगातार जारी। पिछले 24 घंटे में 256 नए मामले आए सामने, 536 मरीज रिकवर हुए और 3 संक्रमितों की मौत हुई। गुरुग्राम सेक्टर 9 में बने लकड़ी के गोदाम में आग लगी। गोदाम में रखी लकड़ियां जलकर खाक हो गई। हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं आई है। दमकल विभाग की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। हांसी शहर के मध्य से 10 लाख रुपए की नकदी से भरा बैग संदेहास्पद परिस्थितियों में गायब हो गया। बैग मालिक को पता नहीं है चल पाया कि बैग कौन लेकर गया और कब ले गया। मौके पर हांसी सिटी थाना पुलिस पहुंची और मामले की जांच शुरू की। हांसी के विधायक विनोद भाड़ियाणा भी घटना की जानकारी लेने के लिए मौके पर पहुंचे। हांसी के भगत सिंह रोड पर सिद्धि विनायक बैंक ग्राहक सेवा केंद्र चलाने वाले सड़क ने बताया कि वह दोनों पति पत्नी रात को करीबन 8:30 बजे अपने घर जाने के लिए सेंटर को बंद करने की तैयारी में थे। उन्होंने सेंटर में 10 लाख रुपए के एक बैग में डाल ली थी। सेंटर का शटर बंद करने के लिए उन्होंने बैग को बाहर रख दिया था, जिसके बाद कुछ सामान लेने के लिए सेंटर के अंदर गए तो पीछे से बैग गायब हो गया। इसके बाद सीसीटीवी को भी चेक किया गया, लेकिन सीसीटीवी में भी कोई संदिग्ध मूवमेंट नजर नहीं आई। कैथल उपायुक्त के तनाशाही रवैये के खिलाफ उनके तबादले की मांग को लेकर जिले के अध्यापकों और आंगनबाड़ी वर्करों ने राज्य मंत्री कमलेश ढांडा निवास पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने पहुंचे अध्यापकों और आंगनबाड़ी वर्करों ने कहा कि आज हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर जल्द से जल्द उपायुक्त का तबादला नहीं हुआ तो 4 तारीख से बड़ा आंदोलन होगा। सोनीपत एसटीएफ ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। चीन की अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग कर एटीएम कार्ड क्लोन करके ठगी करने के शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी पर 5 राज्यों में 130 से अधिक मामलों में एफआईआर दर्ज है। एसटीएफ ने आरोपी को हत्या के मामले में गिरफ्तार किया, जिसमें वह 6 महीने से फरार चल रहा था। आरोपी को न्यायालय में पेश करके रिमांड पर लिया जाएगा। आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट, धोखाधड़ी, हत्या, छेड़छाड़, गैंगस्टर आर्म्स एक्ट का वाहन चोरी, शराब तस्करी, डकैती, पुलिस मुठभेड़ और धोखाधड़ी से वाहन चोरी के मामले दर्ज हैं। एसटीएफ के प्रभारी निरीक्षक सतीश देशवाल ने बताया कि झज्जर में 5 सितंबर को रंगदारी नहीं देने पर शराब ठेकेदार की गोली से भूनकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के मामले में थाना दुजाना क्षेत्र के रामवीर को भी नामजद किया था। मामले में आरोपित रामवीर फरार चल रहा था। डीजीपी ने उस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। एसटीएफ की टीम ने आरोपी को गोहाना क्षेत्र के गांव कटरवाल के पास से गिरफ्तार किया। गोला चीका के उपमंडल गांव टटियाना के आचार्य रामानंद जी की जयंती और संत जानकी जीवन दास जी की पुण्यतिथि पर मंदिर ट्रस्ट ने टटियाना में रामायण पाठ और भंडारे का आयोजन किया। मंदिर के महंत रामस्वरूप दास जी द्वारा बताया गया कि मंदिर का इतिहास 1500 वर्ष पुराना है और इस मंदिर के प्रति गांव तथा कस्बे के लोगों की बहुत सी आस्था जुड़ी हुई है। बल्लभगढ़ के वार्ड नंबर 40 में सेक्टर 64 के लिए जाने वाले मुख्य रास्ते पर सीवरेज का पानी भरा होने के कारण आसपास के लोगों और वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासी समस्या को लेकर प्रशासन से लेकर राजनेताओं के दरवाजे तक गुहार लग चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। स्थानीय निवासियों ने बताया कि वह नगर निगम को टैक्स भी दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद यहां पर किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। उन्होंने कहा कि लगातार वह समस्या से जूझ रहे हैं। बरसात के समय में तो मामला और भी बिगड़ जाता है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब किसी वाहन चालक का यहां पर कोई एक्सीडेंट नहीं होता। सीवरेज का पानी खोले में बढ़ने के कारण बीमारियों के फैलने का भी तय बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने इस समस्या को लेकर प्रशासन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था में जलवायु और कृषि में राष्ट्रीय परिवर्तन परियोजना के तहत पर्यावरण संरक्षण में नारी शक्ति की भूमिका विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं को प्रोजेक्ट एक्शन के माध्यम से पर्यावरण में होने वाले बदलाव के बारे में समझाया। बताया गया कि पर्यावरण संरक्षण में महिला शक्ति का किस तरह योगदान हो सकता है। एनडीआरआई के निर्देशक डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने कहा कि सन 1800 में विश्व की जनसंख्या 100 करोड़ थी, लेकिन आज 700 करोड़ है। डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान ने कहा कि इसलिए अगर हमें जल बचाने के प्रयास करने हैं तो सबसे अधिक महिलाओं के माध्यम से जल को बचाया जा सकता है। फरीदाबाद में एक युवक को लाठी डंडों से बुरी तरह से पीटने का वीडियो हो रहा वायरल। वीडियो ओल्ड फरीदाबाद मार्केट का बताया जा रहा है। पुलिस ने घायल युवक के पिता के बयान पर 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया।
कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर एसडीएम नूर सलोनी शर्मा ने अपने कार्यालय में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ की बैठक। एसडीएम ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें कहा जा रहा है कि वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने से शारीरिक हानि हो सकती है। एसडीएम ने जिला उपायुक्तों से अपील करते हुए कहा कि किसी के बहकावे में आने की कोई जरूरत नहीं है। वैक्सीनेशन के वीडियो वायरल हो रहे उन पर ध्यान न दें, लोग अपने आगे आकर अपना वैक्सीनेशन करवाएं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अभी तक अपनी वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं लगवाई है वह जल्द से जल्द अपनी दूसरी डोज लगवाएं। बहुत से ऐसे गांव हैं जिनमें वैक्सीनेशन की दूसरी डोज 50% से भी कम लगी है। आज घोषित होगा एचटेट की परीक्षा परिणाम। 18 और 19 दिसंबर को 291 केंद्रों पर 1,87,951 अभ्यर्थियों ने दी थी परीक्षा। 1,29,000 से अधिक महिला परीक्षार्थियों ने दिया था टेस्ट। हरियाणा सरकार ने ग्राम विकास की दिशा में आगे कदम बढ़ाते हुए ग्राम दर्शन पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल पर पंचायती राज द्वारा ग्रामीणों से सुझाव मांगकर विकास के काम करवाए जाएंगे। ग्राम दर्शन पोर्टल का उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों, सरकार और ग्रामीण निवासियों के बीच संबंध स्थापित करना है। यह पोर्टल ग्रामीणों को अपनी मांग और सुझाव देने का एक सुविधाजनक एवं सरल माध्यम है। फरीदाबाद में सफाई कर्मचारियों की समस्या जानने पहुंची राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की सदस्य अंजना पवार ने कहा कि आयोग सफाई कर्मचारियों की मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र में सरकार बनते ही स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी, जो एक महत्वपूर्ण कदम था। केंद्र सरकार अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को भी ध्यान में रखकर काम कर रही है और सफाई कर्मचारियों के मान और सम्मान को भी बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के मौके पर भी सफाई कर्मचारियों के साथ खाना खाकर उनका मान सम्मान बढ़ाया था। सोनीपत में 134A को लेकर हुआ नया बवाल। मॉडल टाउन सोनीपत में गुस्साए अभिभावकों ने निजी स्कूल वैन रोककर दिया हंगामा। अभिभावकों तथा स्कूल स्टाफ में काफी देर तक तनातनी। छात्र अभिभावक संघ ने ली जिम्मेदारी। 134A के तहत लगातार अभिभावक कर रहे हैं प्रदर्शन। 134A के तहत बच्चों को एडमिशन नहीं मिलने से लगातार अभिभावक के एडमिशन को लेकर चक्कर काट रहे हैं। वही एडमिशन को लेकर अभिभावक परेशान नजर आ रहे हैं। अभिभावकों का यह कहना है कि गोहना एसडीएम समेत शिक्षा विभाग में 1.5 महीने से चक्कर काट रहे हैं, कभी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने सरकार और प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार प्रशासन की तरफ से लागू की गई नीति के ही स्कूल संचालक लागू नहीं होने दे रहे। करनाल में स्पा सेंटरों की आड़ में देह व्यापार का भांडाफोड़। पुलिस ने की स्पा सेंटर में रेड। पिछले लंबे समय से चल रहा था देह व्यापार का धंधा। स्पा सेंटर से कंडोम, शराब की बोतलें, बियर की बोतलों भी बरामद हुई हैं। फिलहाल सभी हिरासत के लिए गए हैं। युवक युवतियों को मेडिकल के लिए लेकर पहुंचाया गया है। नो पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। हरियाणा और राजस्थान में वंचित बदमाश वसीम उर्फ चच को अवैध हथियार रही सहित किया गिरफ्तार। सुधीर तनेश्वर डीएसपी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक नूह वरुण सिंगला के नेतृत्व में जिला पुलिस की एक विशेष अभियान अवैध हथियार धारकों की धरपकड़ के संबंध में चलाया। धुंध के कारण विजिबिलिटी कम होने के चलते दिल्ली पार्लर नहर में गिरी स्कॉर्पियो गिरने से बड़ा हादसा। 5 युवक सुरक्षित, एक युवक गाड़ी सहित लापता। बताया जा रहा था कि जिंद में गांव अलेवा खांडा की स्कॉर्पियो में सवार होकर 5 लोग उत्तर प्रदेश के मुरादनगर जा रहे थे। जब वे गांव सिवा के पास नहर पुल पर पहुंचे तो वहां बहुत ज्यादा कोहरा होने की वजह से गाड़ी अनियंत्रित होकर पुल से नीचे नहर में जा गिरी। फरीदाबाद के सूर्य विहार पार्ट 2 इलाके में एक पेंट की दुकान में आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। वहीं आग की सूचना मिलते ही दमकल कर्मचारी 3 गाड़ियां लेकर मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। हालांकि किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लाखों का माल जलकर राख हो गया। बल्लभगढ़ के मुचेड़ी गांव में एक 30 साल के शख्स को गोली मारकर हत्या कर दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया। वहीं मृतका के भाई का कहना है कि मृतकों की किसी दुश्मनी नहीं थी। फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी है। पतंगबाजी में इस्तेमाल होने वाला चाइनीज मांझा बच्चों के लिए मुसीबत बन रहा है। देश में रोक के बावजूद चाइनीज मांझे की बिक्री जारी है। चाइनीज मांझा लोगों के लिए मुसीबत का सबक बन रहा है। झांसी में 12 साल का बच्चा गाली में खेल रहा था, तभी चाइनीज मांझा उसके गांव पांव से लिपट गया और टांग में कट लगने से उसकी नस कट गई। पानीपत के शाहपुर गांव के पास हरियाणा रोडवेज सोनीपत डिपो की बस और ट्रक का टक्कर हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रोहतक की टिटौली चौकी में से मैच 100 मीटर की दूरी पर पंचायती राज में जेई और उसके 2 साथियों के साथ जमकर मारपीट और 80,000 रुपए छीनने की घटना सामने आई है।
कार सवार 5 आरोपियों ने मेन रोड पर करीब आधे घंटे तक तीनों युवकों के साथ मारपीट की। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी है। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में शीतलहर का प्रकोप जारी है। कड़कड़ाती ठंड में लोग परेशान हैं। उत्तर भारत में 30 जनवरी के बाद ठंड से राहत मिलने का अनुमान है। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा को लेकर चल रहे विवाद को लेकर आज छात्रों ने बिहार बंद का ऐलान किया है। अखिल भारतीय छात्र संघ रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार बंद के ऐलान का विपक्षी पार्टियों ने भी समर्थन किया है। इसको लेकर कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने बयान जारी किए हैं। छात्रों को भड़काने के आरोप में खान सर समेत कई कोचिंग संस्थानों के 6 शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। खान सर ने देर रात वीडियो जारी कर छात्रों से अपील की है कि उनकी मांगों को सरकार के सामने रखा गया। खान सर ने कहा कि 28 जनवरी को किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन में हिस्सा मत लीजिए, यह आपके लिए गलत साबित हो जाएगा। नीतीश कुमार के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने रेलवे से खान सर समेत सभी कोचिंग संस्थानों के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने की मांग की है। सरकार ने एयर इंडिया को आधिकारिक तौर पर अब टाटा ग्रुप को सौंपा। इसी के साथ एयर इंडिया के रंग ढंग में बदलाव होंगे। आज से एयर इंडिया की फ्लाइट यात्रियों का स्वागत एक अलग नए अंदाज में किया जाएगा। एयर इंडिया ने अपने क्रू मेंबर्स के लिए नया सर्कुलर जारी किया। वर्ष 1932 में जेआरडी टाटा ने टाटा एयरलाइंस नाम से इस एयरलाइंस की शुरुआत की थी। बाद में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था।